हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज आप लोगों को स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे कठिन और सबसे इजी चीज़ आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं मैं, ट्रेंड लाइन परफेक्टली कैसे ड्रॉ करें। क्योंकि बहुत सारा मैसअप है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के पीछे कि ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स को मिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो मिलाना चाहिए टू कंफर्म अ ट्रेंड लाइन। देखिए, अब आज मैंने एक निफ्टी का चार्ट ले लिया है, वनडे के टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट ले लिया है। सबसे पहले तो एक काम आप लोगों को रेगुलर करना चाहिए। जब निफ्टी का आप चार्ट देखते हैं तो उसका ओवरऑल 2-3 साल का पीरियड आप देख लीजिए, ठीक है। इधर कॉर्नर पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पर आप लोगों को एक ऑटो का बटन दिखता है, जिससे आप लोगों का चार्ट ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है, यानी आपको बार बार जूम इन जूम आउट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा चार्ट जैसे ही आता है, मैं जूम करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे कोऑर्डिनेट्स सेट हो जाते हैं, ठीक है। ये रहा मेरा ऑल ओवर द व्यू, ठीक है। 2020 से लगाकर तो 2021, 22 और 23 का जो करंट पीरियड है वो, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स के अंदर मुझे एक ट्रेंड लाइन दी गई है, ठीक है, जिसका नाम है एक्सटेंडेड लाइन। मैं इसको बुकमार्क कर लेता हूँ। ये एक्सटेंडेड लाइन थ्रू आउट द चार्ट कहीं पर भी जाकर, ठीक है, रुकती नहीं है, ये पूरे चार्ट के अंदर थ्रू आउट होती है। अब मुझे किस पॉइंट पर ये जो एक्सटेंडेड लाइन है वो ड्रॉ करना चाहिए? ज़्यादातर मुझे ये जो लाइन है, मिड वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इस मिड वाले पॉइंट पर मुझे ड्रॉप करना चाहिए। मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया, ठीक है। और अगर आप लोगों को परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनाना है तो परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आप लोग यहाँ टूल बॉक्स के अंदर मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। मैग्नेट एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है। मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करता हूँ ताकि मेरी जो ये ट्रेंड लाइन जब बनेगी तो ये पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट ही चलेगा, ठीक है। इसको मैं कहीं पर भी अपने हिसाब से नहीं ड्रॉप कर सकता। अब मैंने इसको सेट कर दिया, ये मेरा कोऑर्डिनेट, मैंने इस एक्सटेंडेड लाइन को ड्रॉ किया। अब इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम कुछ पॉइंट्स चाहिए, जिससे ये ट्रेंड लाइन पूरी तरीके से कंफर्म हो सके। बस बनाते वक्त आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि परफेक्शन आप लोगों को तभी मिल पाएगा जब ये लाइन कहीं ना कहीं किसी कोऑर्डिनेट पर जाकर बैठेगी, ठीक है। अब चाहे तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर, ये जो क्योंकि अभी का करंट ट्रेंड है ये, ठीक है। यहाँ पर मेरा एक ये ट्रेंड लाइन बन गया। अब ये ट्रेंड लाइन मैं कंफर्मेशन कैसे बोलूँ कि ये ट्रेंड लाइन ही है? इसके लिए ट्रेंड लाइन के लिए मेरे पास में 2 पॉइंट, कम से कम 2.12, ठीक है। ये 2 पॉइंट मेरे कंफर्म होना चाहिए। अब ये 2 पॉइंट क्या है? ये 2 पॉइंट है हायर लो, ठीक है, हायर लो एंड हायर लो। क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से मोमेंटम कर रहा है वो एक ट्रेंड है, और ट्रेंड के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि शुरुआती जो पॉइंट कहलाता है वो कहलाता है लोअर लो, फिर ये जो पॉइंट कहलाएगा ये हायर हाई कहलाएगा। उसके बाद में फिर एक और पॉइंट कहलाएगा ये वाला, ये हायर लो, एंड देन फिर अपने आप में फिर हायर हाई लगाया एंड देन हायर लो, एंड अगेन मार्केट या निफ्टी अभी जो है या बैंक निफ्टी जो है अभी हायर हाई लगाने का कोशिश कर रहा है। ये चार्ट बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी अपने अभी ऑल टाइम हाई के जस्ट पास में 44,018 पर क्लोज हो गई है आज। और जैसे ही ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगी तो बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद में हो सकता है एक और नया ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश करे। तो जब भी ट्रेंड लाइन आप लोग बनाते हैं तो ट्रेंड लाइन बनाते वक्त आप लोगों को केवल 2 पॉइंट, 2 पीक्स या 2 ट्रफ, ठीक है। पीक हम लोग बोलते हैं हायर हाई को, और ट्रफ बोलते हैं हम लोग हायर लोज या लोअर हाइज को, ठीक है। तो ये 2 चीजों का ध्यान रखें। अगर आप लोगों को एक कंफर्म्ड ट्रेंड लाइन चाहिए, आप लोगों को ब्रेकआउट का अगर वेट रहता है तो आप लोगों को ट्रेंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स को 2 बार कम से कम आपको मैच करते हुए देखना चाहिए। यानी पास्ट में अगर हिस्ट्री रिपीट हो रही है 2 बार एक ही पॉइंट पर बार बार आकर मार्केट जो है रेजिस्ट कर रहा है या सपोर्ट ले रहा है वहां पर, तो वो कंफर्म ट्रेंड लाइन कहला जाती है। तो ये वनडे के टाइम फ्रेम पर भी आप लोग कर सकते हैं, और इसी को आप बाइफर्केट करके हुए जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर
15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आप यही सेम चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। बस आप लोग जब टाइम फ्रेम चेंज करें तो अपने चार्ट को ऑटो कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। आप लोगों को बार बार कोऑर्डिनेट सेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो ये सिंपल सा तरीका है टू कन्फर्म अ ट्रेंड लाइन, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर और बता देता हूँ, ये तो मैंने 1 डे पर बना लिया है, ठीक है। इसको कोशिश करते हैं हम लोग कि 5 मिनट पर भी बनाने की कोशिश करते हैं एक बार। देखिए बैंक निफ्टी, क्योंकि अधिकतर बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रेडर्स हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ज़्यादा करते हैं। तो अभी मैंने ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। ऑटोमेटिकली मेरे चार्ट ने मुझे 16 मई से लगाकर तो आज तक का जो 26 मई तक का जो पीरियड है ये मुझे दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट दिख रहा है। थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा तो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा ब्रेकआउट दिखेगा, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट ट्रेड बहुत ही प्यारा निकला था अभी जब बाजार कंटिन्यूसली गिरा था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैं वही काम करूंगा। एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए मैंने कितने कोऑर्डिनेट ले लिए, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए ये ट्रेंड लाइन काफ़ी परफेक्ट काम करी। और ऊपर से अगर मैं देखूंगा तो ऊपर से एक छोटा सा रेजिस्टेंस का जोन बन रहा था, एक छोटा सा रेजिस्टेंस का जोन बन रहा था। जब भी आप लोगों को जोन बनाना हो तो कुछ कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए और रेंज ले लीजिए तो आपका ये जोन बन जाएगा। मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा है, बट मार्केट ने अपने सपोर्ट को हायर लोज लगाते हुए वो एक नैरो रेंज में चला गया। आप देखेंगे यहाँ पर आप लोअर लो, ये हायर लो और हायर लो। लेकिन अगर मैं बैंक निफ्टी का हायर हाई देखूंगा तो हायर हाई फ्लैट है, यानी बायर्स प्रेशराइज हैं, सेलर थोड़ा सा वीकनेस के कारण यहाँ पर जो है हायर लोज बनाते जा रहे थे। लेकिन ऊपर जाकर बायर पूरी तरीके से विड्रॉ कर चुके और उसके बाद में हमें बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट ट्रेड मिला। वो मिला हमें 43,800 पे, ठीक है। और कहाँ तक जाने की उम्मीद थी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर भाव अपना बहुत ही इमीडिएट सपोर्ट तोड़ता है तो वो उसके रिसेंट इमीडिएट सपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश करता है। यानी अगर सपोर्ट 1 टूटेगा तो सपोर्ट 2 टूटेगा तो सपोर्ट 3 4 5। और ये सपोर्ट 1 2 3 4 5 रिपीटेड हिस्ट्री है या पास्ट है, जहां पर ऑलरेडी बाजार भाव था और वहां से वो ऊपर की तरफ या वहां से वो नीचे की तरफ आ चुका है। तो यही हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहलाते हैं। तो आप लोगों को 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक तो अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 पीक्स 2 ट्रफ आप लोगों को हमेशा बनाना चाहिए। और जब कंफर्मेशन हो जाए तो ही अपने ब्रेकआउट ट्रेड्स के अंदर एंट्री लीजिए, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट बहुत जगह आते हैं और ये फॉल्स ब्रेकआउट के कारण आप लोगों को काफ़ी हैवी लॉस हो सकता है। और नंबर 2, अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आइडेंटिफाई करें। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो बाजार अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा। दैट मीन्स अपने टॉप और अपने बॉटम को वो फाइंड आउट एक ना एक बार तो करेगा, जो ऑलरेडी वो पास्ट में कर चुका है। तो हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ, ये डॉ का नियम है और इसके हिसाब से ही बाजार ज्यादातर चलता है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद।